પણ આગળ વધીને હવે જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો આ વખતે એક કંપનીએ પોસ્ટ કર્યા છે તે છે સિન્જિન ઇન્ટરનેશનલ. પરિણામો બહુ સારા આવ્યા છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે ખાસ સમજવાની કોશિશ કરીશું કે શા કારણે થઈને આટલો સરસ સપોર્ટ તમને આવતો જોવા મળ્યો. આપણે વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે सिंजिन सीओओ महेश भालगत जोड़ाई रहा है. महेश जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमने देखा है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट सर आपके, कैसे देखा आपने इस तिमाही को, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें. पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है इस रिजल्ट्स के बारे में बात करने के लिए. ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर देखा जाए तो ये जो महामारी के बाद का ये पहला ऐसा साल है जिसमें महामारी का कोई प्रभाव नहीं रहा है. हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इसकी वजह से हुआ है कि एक तो उल्लेखनीय रेजिलियंस है दिखाया है हमने, ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं हम इस महामारी के बाद, और जो हमारा व्यापार मॉडल जो है वो भी बहुत मजबूत है, और ऑफ कोर्स उम्दा ग्राहक बेस है. फाइनली अच्छी बैलेंस शीट और निष्पादन पर कड़ा ध्यान रखा है हमने इस बार. इसकी वजह से राजस्व वृद्धि और एबिटा वृद्धि, राजस्व, एबिटा और लाभ तीनों में दिखाई दे रही है. अगर चौथे तिमाही के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये जो संचालन से राजस्व पिछले वर्ष के इस तिमाही में की तुलना में 31% बढ़ा है. वास्तव में ये हमारा सबसे बड़ा तिमाही रहा है सिंजिन जब से रिपोर्ट कर रहे हैं मार्केट्स पे, उस बेसिस पे. ये परिणाम स्वरूप हमने सभी चारों डिविजन्स में सकारात्मक प्रदर्शन के साथ वर्ष के ये मजबूत अंत की बहुत खुशी है हमें. तो हमारा जो इस साल का प्रदर्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा बोल दूं कि हमने साल के बीच में गाइडेंस बढ़ाया था, तो जो हमने उन्नत मार्गदर्शन दिया था उससे अच्छे नंबर्स है, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में इसी मजबूत नींव पर आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, फिर आगे डिस्कशन कर सकते. ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें समझाई है. अब ऑब्वियसली एक जो ज़ोएटिस की डील का थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि किस स्टेज पे अभी हम हैं. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डील थी, इसके बारे में अपडेट बताइए सर. तो ज़ोएटिस की डील के बारे में एक्चुअली दो चीजें मुख्यतः रूप से देखनी चाहिए FY23 और FY24 के हिसाब से. FY23 में जो था हमारा कंसंट्रेशन था कि ऑडिट्स होने चाहिए सफलतापूर्वक, तो हमने यूएस एफडीए के जो ऑडिट्स किए हैं, एमएचआरए और ईएमए, ये बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट हुए हैं, जिसकी वजह से हम अब उत्पादन शुरू कर सकते हैं. तो फोर्थ क्वार्टर में जो FY23 का फोर्थ क्वार्टर था उसमें हमने उत्पादन शुरू किया है, ड्रग सब्सटेंस बनाने की शुरुआत की है, और इसलिए FY23 के अगर पूरे नंबर्स देखे जाए तो उसमें इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल है. आगे चलकर FY24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फुल कैपेसिटी पर और फुल डिमांड के बेसिस पर ज़ोएटिस के ड्रग सब्सटेंस को सप्लाई करेंगे, क्योंकि अब कोई इंस्पेक्शंस बाकी नहीं है, और जिस तरह से डिमांड है ज़ोएटिस का उसी तरह से हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग आगे चलकर भी फुल ईयर FY24 में करेंगे. ठीक है सर. इसके अलावा आपका जो बिजनेस मिक्स है, अब इसमें किस प्रकार से चेंज आते हुए हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए. यहाँ पर जिस तरह से अब डील भी हुई है और बाकी सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की फैसिलिटीज का भी है, तो इसको हम कैसे देखेंगे आने वाले वक्त में. आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो मैं दोहरा देता हूँ इस तरह से कि बिजनेस मिक्स कैसे चेंज होगा हमारा. तो अब तक जो ज्यादातर योगदान रहा है वो डिस्कवरी सर्विसेज से रहा है, जो हमारा सीआरओ बिजनेस है. आगे चलकर जो ये ज़ोएटिस टाइप के जो डील्स है उसकी वजह से, और अब इस साल जो हम देख रहे हैं FY24 में ज्यादा योगदान आएगा हमारे डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से. तो ये बिजनेस मिक्स अब शिफ्ट होगा, जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से ज्यादा योगदान आएगा फ्रॉम डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में हम ये देख रहे हैं कि जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मांग काफी ज्यादा है, और इस वजह से आगे चलकर बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है. ठीक है सर. तो एक आखिरी बात हम जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली जो सर्विस सेगमेंट है हमारा, वो कैसे शेप अप होता हुआ आप देख रहे हैं यहाँ से आगे.
ओवरऑल सर्विस सेक्टर की अगर देखा जाए तो दो एक चीजें जो हो रही है तो उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग डिमांड सिचुएशन है। मांग अच्छी है, क्यों? क्योंकि एक तो काफी जगह पे काफी टाइटनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, कॉस्ट प्रेशर जो है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, उसकी वजह से डिमांड और आउटसोर्सिंग का जो सभी कंपनीज में एक डिस्कशन चल रहा है वो है डिवर्सिटी का और कॉस्ट का कंसिडरेशन का। उसकी वजह से ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री, जो आउटसोर्सिंग सर्विस इंडस्ट्री है जैसे कि हमारी, उसमें अच्छी मांग दिखाई दे रही है। दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो इमर्जिंग बायोटेक जिसे हम स्मॉल कंपनीज कहते हैं, उनके पास जो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग है या तो कोई और सोर्सेस से जो फंडिंग है वो भी थोड़ी टाइट हो रही है, और उसमें वो लोग देख रहे हैं कि लोअर कॉस्ट एरिया से कैसे उनकी जो फंडिंग है वो अधिकतर सफलतापूर्वक यूटिलाइजेशन हो सके, और उसकी वजह से हम वो भी डिमांड देख रहे हैं। तो ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि ये सब जो कंसर्न्स और ये जो डायनामिक्स चल रहा है उसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री का तो आगे बढ़कर भी डिमांड पिक्चर अच्छा ही रहेगा, मांग अच्छी रहेगी। ठीक है सर, एक और बात में आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो गाइडेंस है पर्टिकुलरली FY24 के लिए, क्योंकि ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, कोई आउटलुक अगर आप दे पाए तो। हाँ, गाइडेंस ये ऑफ कोर्स FY24 की शुरुआत है, तो FY24 की शुरुआत में हम गाइडेंस बिल्कुल देते हैं। हमारा ये अनुमान है कि जो हमने लास्ट ईयर मिड टीन्स का गाइडेंस दिया था या तो हाई टीन्स का गाइडेंस दिया था एक्चुअली राजस्व के लिए, वो वैसा ही रहेगा। पर इस बार हम मेजर चेंज देख रहे हैं कि वो कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पर गाइडेंस रहेगा हाई टीन्स का, विच मीन्स जो हमने अगर उसे पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमने लो टीन्स कहा था, अब वो हाई टीन्स हो रहा है। लाभ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने सिंगल डिजिट लाभ एक्सपेक्ट किया था, अब इस बार हम वो भी लो टीन्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स ऑफ कोर्स हम 30% की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। ठीक है, तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા સિન્જન પરિણામો પણ સારા આવ્યા છે અને ત્યારબાદ આપણે જોયું મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરેક્શન પણ રસપ્રદ આપણને રહેતું અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે। બધું વાતચીત કરીએ, આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર જોડાઈ રહ્યા છે। જગદીશજી સ્વાગત, ગુડ આફ્ટરનૂન। પહેલા તો ઓબ્વિયસલી માર્કેટની ચર્ચા કરતા પહેલા સિન્જન ના મેનેજમેન્ટ સાથે હું વાત કરી રહ્યો હતો, ખાસ એવા બુલિશ પરિણામો આવ્યા છે અને સાથે સાથે જોઈ રહ્યા છીએ પરિણામોનું રિસ્પોન્સ સ્ટોકમાં સારું છે, ગાઈડન્સ પણ સ્ટ્રોંગ તેઓ અહીંયાથી આગળ માટે આપી રહ્યા છે। જગદીશજી जगदीश जी अपना आवाज आवे से अनम्यूट करવું પડશે સર। ओके, હવે સંભળાય છે? જી સર, જી સર। અચ્છા, સિંજીની આપણે જે વાત કરી અને અત્યારે મેનેજમેન્ટની જે કોમેન્ટ્રી સાંભળી અને જે રિઝલ્ટ એ લોકોએ આપ્યા છે, આથી એમનો આશાવાદ બહુ મોટો છે અને એવું લાગે છે કે જે કંઈ થઈ ગયું આટલા વર્ષોમાં હવે એનું રેપ્યુટેશન નહીં થાય। રિઝલ્ટ તો ડેફિનેટલી ક્વાઇટ ગુડ છે। તમે અત્યારે જે ફિગરના તમે આંકડાઓ જો નેટ સેલ્સના તો લગભગ ઓલમોસ્ટ 22,000 ક્રોર્સ ઈયર ટુ ઈયર તમે એને કમ્પેર કરો તો લગભગ 32-35% જેટલો એનો ગ્રોથ છે સેલ્સનો। અને સાથે સાથે તમે ક્વાર્ટરલી નેટ પ્રોફિટ પણ જુઓ તો એમાં બી એક ક્વોન્ટમ જમ્પ છે, લગભગ 21-22%નો 180 કરોડની આસપાસ છે અને એવી માર્જિન પણ ખાસો લગભગ 27-28% જેટલો વધ્યો છે। અત્યારે એક વન થિંગ વિચ આઈ થિંક એવું જાણવાની જરૂર છે કે સમય મંથ ફેબ્રુઆરી બાયોકોને પોતાનો એક સ્ટેક આમાં ડાયલ્યુટ કર્યો હતો લગભગ 4 કરોડ શેરનો આ સિન્જીની અંદર, અને એ પછી એમાં થોડી ઘણી બજારમાં થોડું વધારે પડતો સપ્લાય આ સિન્જીનનો આવી ગયો હતો અને એને કારણે થોડો ભાવ પણ થયો હતો આ બ્લોક ડીલને કારણે, કારણ કે ટુ મેની શેર્સ ફોર ફ્લડિંગ ઇન ધ માર્કેટ। એ પછી થોડું ઘણું આ સ્ટેબલ થયું છે। આમ તમે જુઓ તો કંપનીનો પરફોર્મન્સ ઓવરઓલ ડેફિનેટલી સારો છે। અત્યારે 52 વીક હાઈ જે એને શેરનો ભાવ પાડ્યો છે એ થોડો ડેફિનેટલી થોડો મોંઘો છે। 660 રૂપિયાનો આજે ઇન્ટ્રાડે ભાવ પડી ચૂક્યો છે। નીચેમાં લગભગ 510 સુધી 52 વીક લો પણ ગયો છે। અત્યારે 650-51ની આસપાસ જાય છે, પણ મેનેજમેન્ટે જે આશાવાદ બતાવ્યો છે અને એવું લાગે છે કે જે ભૂતકાળમાં થયું એના કારણો જુદા હતા અને દે આર ઇન ધ રાઇટ ટ્રેક।
આઈ થિંક જો કદાચ લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે લેવો હોય શેર તો ડેફિનેટલી ક્વાઇટ એટ્રેક્ટિવ લાગે છે મેનેજમેન્ટની કમિટી પરથી. 651 નો ભાવ છે with a stop loss of 600 rupees for a long term. I think you surely take it. અને જો શોર્ટ ટર્મ કરવું હોય તો 620 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસ સાથે આ ભાવે પણ ખરીદી કરી શકાય. ઓકે, તો આ વ્યૂ તમને અહીંયાથી સિંજન માટે બની રહ્યો છે, નજર રહેશે. અને આ સરે જ હવે એક ક્વિક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ઓબ્વિયસલી એક્સપાયરીનો દિવસ છે, ઘણું બધું એક્શન છે, બધા પર નજર કરીએ એક બ્રેક બાદ.